हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड। इस फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसने कितना रिटर्न दिया है, लंबे समय तक का इसका रिटर्न कितना है, फंड की साइज़ कितनी है। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा है। HDFC बैंक भी बड़ा है, बहुत सारे ग्रुप है प्राइवेट बैंक के अंदर, और सबका अपना अपना AMC है। तो आज हम जो बात करेंगे वो HDFC के ऊपर करेंगे। मैं आपको इसका एक सबसे बड़ा फंड है उसकी साइज़ भी बताऊंगा, उसके रिटर्न भी बताऊंगा, उसने जितना रिटर्न दिया है, अगर उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे प्लेटफार्म भी है, हम कहीं भी कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, FD RD, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर हम इसी कारण भरोसा करते हैं कि जैसे हम कोई भी काम धंधा भी कर सकते हैं साइड में, हमें ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। हाँ, इसके ऊपर हमें फीस ज़रूर लगती है, ऐसी बात नहीं है। आप एक्सपेंस रेशो हर फंड का ज़रूर देखें, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स हर किसी को देना पड़ता है। किसी एक सर ने मैसेज भी किया था कि 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, आपने बताया नहीं। बिल्कुल लगता है, वो सभी को पता है। टैक्स जब लगेगा जब हम कुछ इनकम करेंगे, जब हम प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लग रहा है ना, तो उसके अंदर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके साथ लगता है। अगर हम रिटर्न करेंगे तभी हमें टैक्स लगेगा, वरना टैक्स लगता भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। म्यूचुअल फंड के अंदर इसी कारण जाते हैं, थोड़ा बहुत सेफ भी है। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी हमारी काबिलियत है हम उतना रिटर्न बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वहाँ भी हमें सिर्फ 10% ये टैक्स लगता है। ये तो हमें जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी हम रिटर्न बनेगा हमारा, वहाँ हर जगह लगता है, प्रॉफिट के ऊपर ही लगता है। तो ये तो गवर्नमेंट का टैक्स है, सबको देना पड़ता है। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम दूसरा काम धंधा, जो भी हमारी जॉब वगैरह है, वो निश्चित होकर हम एक कर सकते हैं। इसके अंदर हम लमसम भी कर सकते हैं और SIP कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि जितना हमारी कम एज के अंदर हम शुरू करते हैं, उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो समय सबसे बड़ा कीमती है। जितनी छोटी उम्र में हम करेंगे उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना समय हम इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा देंगे उतना हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। समय की बहुत वैल्यू होती है। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 15 साल किसी इन्वेस्टमेंट को देते हैं, उसके अंदर रिटर्न कितना मिलता है, 5 साल के अंदर कितना मिलता है, और 15 की जगह अगर हम 20 साल कर दें उस इन्वेस्टमेंट को लगातार, तो हमें कितना रिटर्न मिलता है। ये सब कुछ मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। तो आइए हम पहले खोल लेते हैं HDFC का म्यूचुअल फंड ऐप, और इसके ऊपर सारी जानकारी होगी। ये सब कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप। तो उसके अंदर आप खुद से भी जाकर ज़रूर चेक करें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप हर फंड का देख सकते हैं, जो भी फंड आपको ठीक लगे आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको फंड, उससे और भी ऐसे बहुत सारे फंड है जो जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइज़ के अंदर जो ये फंड है HDFC का, उसकी साइज़ सबसे बड़ी है। साइज़ सबसे बड़ी ऐसे ही होती है कि जैसे हम हर इंसान का पैसा लगता है, और पैसे से सब कुछ बड़ा होता है। तो लोगों ने अगर उसके अंदर भरोसा किया है, तभी ज़्यादा पैसा लगाया है, तो हम भी उसके साथ जा सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं ऐप को खोलकर। ये है HDFC का म्यूचुअल फंड ऐप, और इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी फंड है सब कुछ यहाँ डिटेल दी हुई है। अभी हम आ गए HDFC के म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर, और जितने भी फंड दिए हुए हैं यहाँ 92 फंड की डिटेल दी हुई है, और 92 फंड के अंदर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जिस फंड ने ज़्यादा लंबे समय तक रिटर्न दिया है, रिटर्न को लंबे समय तक अच्छा मेंटेन किया है, तो आप उस फंड को ज़रूर ध्यान करें।
उसका फंड के ऊपर आप अपना दाव लगा सकते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें जब आपके पास जो सेविंग है और इमरजेंसी फंड को छोड़कर जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ सकती है, एजुकेशन के अंदर पड़ती है और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के अंदर, तो इमरजेंसी फंड को आप एक तरफ रखें और जो आपके पास सेविंग है बच रही है कि ये मुझे 5, 10, 15 साल तक नहीं चाहिए, तो आप उस फंड को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी फंड को इन्वेस्टमेंट करें, फंड भले ही आप कम लगाएं, पैसा आप इन्वेस्टमेंट कम करें, लेकिन उसको समय ज़्यादा देंगे तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो छोटी छोटी एसआईपी कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास सेविंग है उसके अंदर आप लमसम कर सकते हैं। आप अच्छे से फंड को सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये HDFC का सबसे बड़ा फंड है। इस फंड के अंदर लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर भरोसा है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कितना पैसा लोगों का लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 3 years एंड अबव। आप शॉर्ट टर्म के अंदर फंड के अंदर नहीं जाएं, कम से कम आपका नज़रिया 3 साल से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपये की SIP से भी आप शुरू कर सकते हैं इसको। तो फंड का आप साइज़ देख सकते हैं, 86,471 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हुए और लास्ट अपडेट है 31 मई 2024 तक का। तो यहाँ एक्सपेंस रेशो भी आप देख सकते हैं, 0.73% का एक्सपेंस रेशो है। अभी हम आ गए हैं कि इस फंड ने लगातार कितना हमें रिटर्न दिया है। 1 साल का इसका रिटर्न है 41% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न है 24% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न है 19% से ऊपर और पिछले 10 साल का रिटर्न है 16% से ऊपर। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसका लगातार रिटर्न है 16% से ऊपर का। अच्छा फंड है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। HDFC ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। तो अगर हम लंबा समय देते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को तो हमारा पैसा अच्छा ग्रो होगा, हमें अच्छा रिटर्न मिलने के चांस है। ये जो भी रिटर्न दिखाया हुआ है ये पास्ट का रिटर्न है। अब पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर इसको ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि पास्ट में जो रिटर्न दिया है तो आने वाले समय के अंदर भी ये रिटर्न दे सकता है। अगर पास्ट में रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में भी दे सकता है। अभी हम और भी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि फंड मैनेजर कौन है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल दी हुई है। तो ये फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करते हैं। जो हम पैसा लगा रहे हैं इस फंड का ज़्यादातर पैसा टॉप 10 कंपनी की डिटेल है वो यहाँ दी हुई है। तो ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है, जैसे HDFC बैंक है तो HDFC का नाम होना ही होना है। HDFC के बैंक के अंदर इसका लगभग फंड का लगभग 6% पैसा लगा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कोल इंडिया के अंदर पैसा लगा हुआ है, SBI बैंक के अंदर पैसा लगा हुआ है, NTPC। यहाँ टॉप 10 कंपनी की डिटेल दी हुई है। जैसे रिलायंस बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसका भी है, ITC बड़ी है। तो जो भी बड़े और अच्छे स्टॉक है उसके अंदर इस फंड का पैसा लगा हुआ है और फंड का जो पैसा लगा हुआ है उसका जितना % किस कंपनी के अंदर लगा हुआ, ये सब कुछ यहाँ डिटेल दी हुई है। 10 कंपनी टॉप 10 की दी हुई है। वैसे एक फंड के अंदर 20-30 कंपनियों का भी होता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कितनी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। तो अभी आप एक चीज़ का ध्यान रखें ज़रूर से, क्योंकि अभी हम कैलकुलेट करेंगे और जो हम रिटर्न उदाहरण के तौर पर लेंगे वो होगा कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर हम कैलकुलेशन के अंदर 16% का रिटर्न लेकर हम कैलकुलेट भी करेंगे कि अगर आज हम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय के अंदर 15, 20, 25 साल के अंदर हमारा पैसा कितना ग्रो होता है, तो कैलकुलेट से हम ये कैलकुलेट भी करेंगे। तो आप रिटर्न मान सकते हैं इसका 16% से ऊपर इसने पिछले पास्ट का इसका रिटर्न है। तो इस बात का वो आप याद रखें, क्योंकि अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम आ गए कैलकुलेटर के ऊपर। आप ये कैलकुलेटर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप SIP करना चाहें तो आप SIP के अंदर जा सकते हैं, और अगर आप लमसम करना चाहें तो आप लमसम कैलकुलेटर के अंदर जा सकते हैं। तो हम आज SIP को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मंथली SIP करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि हम 3000 रुपये मंथली SIP करेंगे, 100 रुपये डेली के आप बचा सकते हैं। और यहाँ हम रिटर्न लेंगे, जैसा कि हमने देखा है कि 16% से ऊपर का रिटर्न है, तो हम यहाँ 16% ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और टाइम हम लेंगे कि 15 साल। अगर हम लगातार 100 रुपये बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और यहाँ हमें 15 साल तक हम लगातार करते हैं, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, टोटल पैसा हमारा कितना होगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमारी मंथली SIP है वो 3000 रुपये है, और 15 साल का हमारा टाइम फ्रेम है। 16% का हमने रिटर्न लिया CAGR। 15 साल के अंदर हम मंथली अगर 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,40,000 रुपये हो जाएगा, और इसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 17,05,740 रुपये। और अगर हम 15 साल के अंदर मैच्योर कर देते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो हमारा होगा 22,45,740 रुपये। इसके अंदर हमारे 5,40,000 रुपये ऐड हो जाते हैं। तो अभी हम बात ये कर लेते हैं कि समय की कितनी वैल्यू होती है। टाइम इज़ मनी। तो जैसे हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 15 साल लिया है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि इसको 20 साल कर देते हैं, सिर्फ आप 5 साल बढ़ा सकते हैं, तो आपका पैसा कितना ग्रो होता है। क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सब कुछ हम सेम रखेंगे, सिर्फ 5 साल या 15 की जगह हम 5 साल बढ़ाएंगे और इसको 20 साल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 5 साल बढ़ाया है, 15 की जगह 20 साल लिया है। SIP हमारी 3000 की चल रही है, तो यहाँ हमारा 540 की जगह 7,20,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ टोटल प्रॉफिट है वो हमारा 52,48,000 रुपये हो गए। लगभग डबल से भी ज़्यादा पैसा हो रहा है। तो आप समय को हमेशा समझें, समय की आप कदर करें। जितना आप समय को ज़्यादा लंबा देंगे इन्वेस्टमेंट में, किसी में, हर किसी में आप देख सकते हैं, जो जैसे आप कम समय के अंदर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका पैसा लास्ट समय तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी हम बिज़नेस को लंबा समय देते हैं वह भी हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आप लंबे समय का सोचें। भले ही हमने जैसे आप 100 रुपये ही बचा रहे हैं और 100 रुपये को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, एक नॉर्मल सा पैसा होता है 100 रुपये सेव करना। नॉर्मल आप फिजूल खर्ची भी थोड़ी सी कम कर देंगे दिन की, तो भी आप 100 रुपये पर डे बचा सकते हैं। और अभी हम इसको 20 साल की जगह 25 साल करते हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम 20 की जगह 25 साल ले लेते हैं, इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। 20 की जगह हमने 25 साल ले लिया, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा यहाँ हो गया 9 लाख रुपए। और यहाँ आप देख सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट आपका 1 करोड़ से भी ऊपर चला गया। तो समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती। आप जितना किसी भी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय देंगे, आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा, सेफली ग्रो होगा। आप 10% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स भी लगता है गवर्नमेंट का, वो देना भी पड़ता है, हर किसी को लगता है। तो आप इस तरीके से स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पैसा कितना कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचा रहे हैं, और बचे हुए पैसे को आप अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पैसा आपका अच्छे तरीके से बढ़ेगा। जैसे हमने यहाँ 25 साल का लिया है, तो 25 साल के अंदर आप थोड़ा थोड़ा अगर सेव करेंगे तो आप 9 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप रखते हैं या FD करवाते हैं तो आपको FD के अंदर लगभग 6, 6.5, 7% मिल सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, महंगाई भी 6% लगभग चलती है, तो पैसा हमारा ग्रो नहीं होगा, ग्रो कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन सेविंग को कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है।
तो इस कारण हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आप किसी भी फंड में जाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।